बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मंगलवार को नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा महोत्सव का भ्रमण करते हुए जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मनिहारी में छठ घाट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उप मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक विश्वनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इसके बाद उनके आवास के पास IWI के चंद्रमल्लिका जहाज से नदी मार्ग द्वारा बाघमारा, गांधी टोला और मनिहारी के मुख्य लंच घाट सहित छठ घाट का गंगा नदी में भ्रमण करते हुए जायजा लिया। वहीं छठ घाट की स्थिति को देखते हुए उन्होंने नमामि गंगे परियोजना के तहत बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा छठ घाट के नदी के किनारे दुरुस्त करने की भी बात कही, जिससे छठ पूजा करने वाले व्रतियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान डिप्टी सीएम ने मनिहारी SDO, DSP, BDO और कार्यपालक पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए। वहीं उन्होंने गंगा नदी में भ्रमण के दौरान ID टर्मिनल का निरीक्षण करते हुए CCDPL शेखर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजशेखर के प्रोजेक्ट की सराहना भी की। आपको बता दें कि शहर में कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से टेम्पो स्टैंड और कचरा लैंड फिल करने के लिए उपयुक्त जमीन देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मनिहारी अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज भी खोला जाएगा, जिसके लिए 5 एकड़ भूमि की तलाश की जा रही है। नारायणपुर से 4 लेन बन जाने के बाद सभी सड़कें दुरुस्त कर ली जाएंगी और आवागमन से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं जो भी बड़ी वाहनें बाजार से होकर गुजरती हैं, उसे बाईपास की ओर से ले जाया जाएगा। घाटों के निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आने वाले दिनों में मनिहारी का एक अलौकिक स्वरूप होगा। लगभग 1 करोड़ 40 लाख की लागत से अशोक सम्राट भवन का मनिहारी में निर्माण कराया जाएगा। की दृष्टि से मेरा मनिहारी अनुमंडल का दौरा है और इस क्रम में अभी अपने सभी अधिकारियों के साथ अपने सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के जितने अग्रणी लोग हैं उनके साथ अवलोकन किया हूं और लगातार जो वर्षा के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो जल का जो लेवल है वो काफ़ी हाई हुआ है, उसके कारण कई कठिनाई आ रही है। तो अभी छठ के लिए कौन सा तट उपयुक्त होगा, इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जिससे कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। आने वाले दिनों में मनिहारी का एक अलौकिक स्वरूप होगा। हम लोग नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा रिवर फ्रंट तथा सौदागिरी का DPR बनकर जा रहा है, जो मुझे लगता है कि इस परियोजना को जल्द ही हम यहाँ प्रारंभ करने में सफल होंगे। साथ ही सम्राट अशोक भवन के लिए जो उपयुक्त स्थान है वो मिल गया है। लगभग 1 करोड़ 39 लाख की लागत से सम्राट अशोक भवन का मनिहारी में निर्माण किया जाएगा। और साथ ही मनिहारी में हम सब और भी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में, जैसे ऑटो स्टैंड, लैंडफिल भी यहाँ नहीं है, जहाँ इस मनिहारी नगर पंचायत के कचरे को कहीं डंप किया जा सके। उसके लिए भी हमने निर्देश दिया है कि ज़मीन खोजकर उसे लैंडफिल के लिए ज़मीन खोजा जाए। और साथ ही अनुमंडल मुख्यालय होने के कारण सरकार की ओर से एक डिग्री कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें लगभग 5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। हमारे साथ चल रहे परसमार्ता को भी मैंने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द 5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराकर डिग्री कॉलेज के अधिष्ठापन की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो जाए। इस मौके पर मनिहारी नगर के मुख्य पार्षद ममता देवी, जिलाध्यक्ष लक्की महतो, उपाध्यक्ष बब्बन झा,
उपाध्यक्ष कैलाश सिंह सहित कई पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जनता को मौजूदा सरकार से काफी उम्मीदें हैं। अगर ये योजनाएं मूल रूप से धरातल पर उतरती हैं तो सच में आने वाले दिनों में शहर और भी खूबसूरत लगेगा। डिप्टी सीएम के ऐलान के बाद से स्थानीय नागरिकों में उत्साह का माहौल है। ताजीम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।